जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई ही है। इस संकल्प की बातें रोज कर रहे हैं। संकल्प हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने का करना है। लेकिन शायद हमारा विकल्प इतना मजबूत है कि हम कोई भी हालत में श्रेष्ठ बनना चाहते होठ शायद कहते हैं कि श्रेष्ठ बनना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन अंदर में झांक कर देखे तो अभी ये मन कहता है नहीं भाई, अभी तो जो मिला है उसे भोग ले, आगे का आगे देखा जाएगा। पहली देशी कहेवत है ना मुकेश भाई, आ भव मीठा तो परभव कोने दीठा। इस भावों में चलते हैं। आज अच्छी है तो कल किसने देखा भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे भाव में जीते हैं। नरक के दुखों की बातों सुनकर कहते आएंगे तब देखा जाएगा, पर से एवा देवा से और थोड़ा सा सरदर्द हो जाए तो भी हम लोग सहन नहीं कर पाते। अगर इतना सहन नहीं होता तो वो कैसे होगा, इसकी झांकी सोचना चाहिए। मन बड़े विकल्प के अंदर में, मैंने एक बार अलग शब्दों में आपको ये बात बताई थी, जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में, जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ हम कमजोर होते जा रहे हैं। अध्यात्म के श्रेष्ठ में हम बड़े मजबूत बनकर यहाँ पर आए हैं। जैसे मैंने समझाया, करोड़ों में से चॉइस करके कर्म सत्ता ने हमें यहाँ पर जन्म दिया। आर्य देश का जन्म ही मुश्किल है। आर्य और अनार्य की व्याख्या थोड़ी समझा दूँ आपको। पहले नंबर में इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी शायद जानकार हो इसीलिए सवाल न किया हो। सवाल न करने के दो कारण होते हैं, या तो आप जानते हो तो पूछने का कोई कारण नहीं है। नहीं तो हमारे बहन के ससुर थे, वो कहते थे कि हमारा साहब जे गांव जाऊ न हो ने रस्तो शा माटे पूछो। या तो आप जानते हो इसलिए नहीं पूछते हो, या तो आप जानना चाहते नहीं हो इसलिए नहीं पूछते हो। कारण नंबर है निर्मल भाई, कारण नंबर मैं एक गांव में पूछू रोहित भाई साहब हमें 2 नंबर नो धंधो ज करिए। हर बात में 2 नंबर जानना चाहते, जानिए, सवाल कीजिए कि ये आर्य देश की बात, आर्य कुल की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न तो ये पूछो अजीत भैया कि आर्य की व्याख्या क्या। योगेश भाई को पूछेंगे, हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तब आया था कि वो आर्य लोग वहां से यहाँ पर आए, फिर वो किसने किया आर्य समाज की स्थापना? हाँ, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उसमें जो जुड़े वो सब आर्य, बराबर है। यानी आर्य कब नहीं थे और अनार्य कब नहीं थे? जब से सृष्टि है
तब से आर्य और अनार्य हैं। सवाल एक ही है, आप आर्य हो कि अनार्य हो? क्यों? हमने बता दिया इसलिए तो बोलो ना, आर्य की व्याख्या क्या? हाँ, जहाँ धर्म है वहाँ आर्य। कभी अमेरिका में भी धर्म है, ऑस्ट्रेलिया में भी धर्म है, हर जगह पर धर्म है। आर्य की व्याख्या, एक छोटी सी बात आपको बताओ पुण्यशाली, भारतीय संस्कृति का हर शब्द अपने आप में अपने अर्थ को लेकर के बना हुआ है। आर्य शब्द में अर्थ गंभीर शब्द है। इसी गुरुदेव की कृपा से 13 साल के पहले नागपुर आते समय कोई छोटे गांव में प्रवचन था। 8-10 परिवार स्थानक मार्गी जैन के रहते थे और उस दिन आर्य शब्द की एक परिभाषा अंतरात्मा से प्रकट होकर के वहां बताई। गांव भले छोटा था लेकिन भक्त वर्ग समझदार था, बड़े खुश हो गए। इस बात को मैं हर गांव में कहते आया और इसी बात पर एक बार हम लोग दादर में थे 8 साल के पहले, तब मेरे आचार्य पदवी नहीं हुई थी। हम लोग दादर में थे और गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र का वहाँ आयोजन था और उस दिनों में दादर ज्ञान मंदिर में हमारे नागपुर से चिर परिचित पूज्य राजेश्वरी महाराज भी विराजमान थे। गुरुदेव का भी प्रवचन था, राजेश्वरी महाराज का भी प्रवचन था और थोड़ा सा वडीलों की कृपा से बड़ों का बड़प्पन यही रहता है, छोटों को आगे बढ़ाने में, अपन ही बने रहने में कोई बड़प्पन नहीं होता। उन्होंने मुझे भी कहा और उस दिन जब मैंने ये आर्य की व्याख्या बताई, शब्द में जो रही है वो व्याख्या, आर्य शब्द में छिपी हुई व्याख्या, ये जब बताई मुझे राजेश्वरी महाराज ने अंतर से आशीर्वाद दिए। बोले दर्शन આવી વ્યાખ્યા તો મેં પણ પહેલી વાર સાંભળી। કીધું સાહેબા હું તો બોલ્યો જ નથી, આ 2 જણા બેઠા હતા ને એમને જ કંઈક ધક્કો માર્યો ને અંદરથી निकली गई। समझा ने भाई? तंबूरे के तार तो वही होते हैं योगेंद्र भैया, लेकिन कोई कलाकार जब उंगली घुमाता है ना तब सुर निकलते हैं। हम तो तंबूरे जैसे हैं, ऐसे कोई कलाकार जब उंगली घुमाते हैं तो कभी कभार उसमें से सुर निकल जाते हैं। ये निकल गए। आर्यनी व्याख्या आज नागपुर वाला ने आपी दो, जग्या छे ग्रहण करवानी। एक युवान गया संत के पास और कहा गुरुदेव तत्वज्ञान की प्राप्ति करना है। गुरुदेव के पास पानी से लबालब भरा हुआ एक गिलास पड़ा था। गुरुदेव ने कहा एक काम कर, एक छोटा सा ये बाजू में जो पत्थर पड़ा है ना, ये उठा के ये पानी के गिलास में डाल दे, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस युवान ने कहा कि गुरुदेव इतना भरा भरा अगर गिलास है तो इसमें पत्थर डालना है तो पानी तो बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकले भी ना पत्थर अंदर जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा मैं तुझे जो भी बताऊंगा ना वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि तू अपने आप को ज्ञानी मानकर बराबर भरा हुआ है। मेरी बात तेरे में जाएगी नहीं, तुझे मुझसे कुछ पाना होगा तो तुझे अपने आप को खाली। बताओ अभी आपको अगर आप भरे हुए हो तो ये भार बन जाएगा। बताओ सुन पाओगे? बहुत ही सरस सोच सकते हम इसके ऊपर। आर्य शब्द 2.5 अक्षर का शब्द है। कितने अक्षर हो गए भैया? 2.5 अक्षर का बना हुआ ये शब्द, उसमें से 3 शब्द बनते हैं और उसमें से आर्य की एक वाक्य की व्याख्या बनती है। आर्य शब्द एक एक अक्षर में एक एक शब्द छिपा हुआ है और वो तीनों शब्दों को एक करके जब एक सेंटेंस बनता है ना वो आर्य होता है। क्या क्या हो सकता है मैं आपको 2.5 अक्षर बता दूं। आ संपूर्ण है, य संपूर्ण है और र आधा है। 2.5 अक्षर हुए बराबर। अब आ में से क्या मिलता है, र में से क्या मिलता है और य में से क्या मिलता है? तीनों में से 3 शब्द बनते हैं। कहोगे रोहित भाई हैं? रोहित भाई તે દિવસે વાતમાંથી વાત નીકળી કે ગુરુદેવ અહીંયા પણ 15-16 વર્ષ સેવા આપી ને ઇતવારીમાં। કેટલા વર્ષ આપી? 22 વર્ષ। 22-23 વર્ષથી ભદ્રાવતીમાં સેવા આપી રહ્યા છે। એટલે કેટલા બધા ગુરુ ભગવંતોના માથે હાથ ધરેલા હશે ને। એટલે આ નાનકડી વ્યાખ્યા તો આવડી જાય ને ભાઈ। બહુ સરસ મજાની जो
ગમે તો અંદરમાં રાખજો, ન ગમે તો આ તો અમારો ઝવેરાત છે, માલ પાછો शासनना खजाना में जमा थसे। पर इतने साल हो गए आर्य शब्दों को हम सुनते आए, लेकिन आर्य को हैया नहीं। ये हर एक ने ये व्याख्या सुनने के बाद अपने आप के लिए सोचना है। 10 वैकालिक सूत्र हमें श्रेष्ठ जीवन का पंथ बनाने जा रहा है, बताने जा रहा है। लेकिन बीज उसी धरती में अंदर जाएगा जो धरती में कोमलता होगी, अपने आप की ग्रहण क्षमता होगी। एक छोटा सा बीज अगर कोमल जमीन में जाएगा ना तो फल के फूल के बाहर आएगा, और इस बीज की पूरी गोनी कोई पथरीले पहाड़ पर डाल दो ना तो उस पर तो कुछ उगेगा नहीं, बीज भी निष्फल जाएगा। सुंदरतम भाव से बताना है। सार्वजनिक रूप से कह दूं तो जैन कुल में जो भी आया है हृदय की कोमल भूमि को लेकर के आया है, और निश्चित रूप से है। ये तो कहूँ आपको, दूध में से मावा बनाना हो ना तो भी ऊपर नीचे हिलाना पड़ता है। इसलिए जब प्रवचन में बैठते हैं तो थोड़े व्यंग, थोड़े ऐसे भाषा के अंदर में ऊपर नीचे कहना पड़ता है। बाकी श्री संघ के हर व्यक्ति के प्रति हृदय के अंदर में संपूर्ण आदर एवं सत्कार भाव होता है। लेकिन जैसे वो दूध को ऊपर नीचे करते समय उस पाक शास्त्री के हृदय में दूध को तकलीफ देने का भाव नहीं होता, उसका कृप प्राप्त करने का भाव होता है। वैसे श्रावकों को अपनी उच्चतम कक्षा की जानकारी देने के भाव से गुरु भगवान कोई ऊपर नीचे की बातें करके आपको हिलाने की कोशिश करते हैं, और हम हिलते भी हैं। लेकिन जब छोटे थे ना धनसुख भाई, दवाइयाँ पहले से खाते आए, आज भी खा रहे हैं। एक दवाई की डब्बी आती है, आपने भी देखी होगी, उसका ढक्कन है ना, कितना भी घुमाओ दिन भर घूमते रहेगा, खुलेगा नहीं। हिलता है लेकिन खुलता नहीं। मैं छोटा था, पहली बार जब ये डब्बी आई ना, मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, खुली नहीं तो रोने लगा। बालक का शस्त्र तो हुई ना, रोने लगा। मम्मी बोली क्या हो गई बेटा? मैंने बोला क्या आपने फिर भी रोयो छू, आ ढाकनू हले छे पण खुलतू। मम्मी ने डब्बी हाथ में ली, एक सेकंड में खोल के दे दी। मैंने कहा बेटे कैसे? मैंने कहा मम्मी ये कैसे हुआ? बोले बेटा फेरव्या करे ने तो ये हल्या करे, थोड़ू दबावे ने એટલે खुली जाए। समझे आप मैं क्या कहता हूं? आज तक हम हिल रहे हैं, लेकिन खुल नहीं रहे, कारण हम जो भी कर रहे हैं ना इस मन के साथ में घूम रहे हैं, मन के चक्राओं के अंदर में अपने आप को घूम रहे हैं। जो भी कर रहा हो, मन हाँ कहता है तो करते हैं, मन ना कहे तो नहीं करते। एक दबान मन को दबा दो, आप खुल जाओगे। मन को दबाने से क्या हो जाएगा ललित भाई? मन के साथ चलते रहो, हिलते जाओगे, घूम घूम कर वहीं आओगे, घांची के बैल जैसा हो जाएगा। दिन भर घूमते रहो और वापिस वहां के वहां रहो। और आपने देखा, मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है, घांसी का जो बैल होता है ना, जब सुबह वो तेल निकालने के उसे घुमाना चालू करता है ना, आग पे पट्टी बांधता है, आग पे पट्टी बांधता है, काम होने के बाद में खुलता है। किसी ने पूछा भैया ऐसा क्यों करता है? तो को बोले देखो ये बैल है, अगर उसके ख्याल में आ जाए ना कि मुझे घूम घूम के उधर ही आना है तो वो घूमना बंद कर देगा। अगर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता तो घूम के क्या करूं? मैंने कहा बैल को भी इतना समझता है कि घूम घूम के वहां रहना है, तो घूमने का कोई सुंदर सा भायंदर से चर्चगेट की लोकल ट्रेन, उसमें एक डब्बे का एक ट्रेन का नाम है भवना मुसाफिर, भवना मुसाफिर। और उस भवना मुसाफिर का एक छोटा सा गीत आता है, उसमें चढ़ने वाले हमारे सब ऐसे युवान श्रावक बंधु हैं जो जॉब के लिए भायंदर से चर्चगेट जाते, 2 घंटे का सफर करके जाना, 2 घंटे का सफर करके आना। इतना होते हुए भी श्रावक जीवन और जैनत्व के मूलभूत नियमों का बड़े दिल से पालन करने वाले पुण्यशाली लोग। और इसी पुण्य से एक दिन भायंदर कहो ना तो जैन धर्म की धारा भी थी। आज भायंदर भी वाल्केश्वर बन गया। ये श्रद्धा ने उन्हें यहां पहुंचाया। क्या पहुंचाया भाई? धारावी को वाल्केश्वर बनाने की शक्ति इस धर्म की श्रद्धा में रही हुई है। पुण्यशाली जाते थे
और वो जब पद बोलते ना, उसमें बैठने वाले युवान लोग हर रोज एक गीत खास गाते। गीत गाने के पहले एक छोटा सा दोहा बोलते। उस दोहे के पद थे पुण्यशाली कि फरी फरी ने अमे खूब फर्या, फरी फरी ने अमे खूब फर्या, ये फरवामा मजा पड़ी, पण भवना फेरा टळ्या नहीं, तो ये फरवामा धूल पड़ी। और फिर आगे गीत गाते थे, भूला रे पड्या में भूला रे पड्या, अमे भवना मुसाफिर भूला रे पड्या। इस गीत को गाते गाते तालियां बजाते बजाते गा लेते। जावा निकल्या था अमे उगमनी दिशाए, आथमने छेड़े अंते आवीने चढ़्या, अमे भवना मुसाफिर भूला रे पड्या। आने वाले कभी कहीं कल कोई आए, परसों कोई आए, रोज कोई महाराज साहब आज तक कोई गुरु भगवंत ने सुनाया ही नहीं। अरे मैंने बोला सुनाने वाले ने तो बहुत सुनाया, उस समय तूने इसे, और उनकी क्या बात करे। मैंने अभी ये 36-37 दिन में जितना सुनाया कितना तेरे ख्याल में है ये तो बता। अगर ये भी तेरे ख्याल में नहीं है तो पिछले साल वालों की क्या बात करे। हमारे गुरु भगवंतों को क्यों तू बदनाम कर रहा है भाई। हमारे गुरु भगवंत ने हर मूलभूत बातें आपसे कही है और कही है। समझाने की हर एक की अपनी अपनी शैली होती है। बाकी माल मटेरियल तो हमारा जो प्रभु महावीर ने दिया है, सुवम में आउ समतेनम भगवया हे एवं अखायम, हे वत्स, हे शिष्य, हे श्रावक, हे भक्त, मैं तुझे जो कुछ सुना रहा हूं ना वो मेरे भगवान से सुना हुआ है, मेरे भगवान ने कहा हुआ है। मेरे मन की कोई बात मैं तुझे करना चाहता और जो भगवान ने बताया वो आर्य शब्द की डेफिनेशन आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। अगर आर्यत्व मेरे अंतर में आ जाएगा तो जो प्रथम अध्ययन की बात बताई, मुझे सुखी बनना है, लेकिन मैं आज तक मुझे सुखी बनना है चाहे जो हो जाए, मुझे सुखी बनना है, इस भाव में रहते हुए मैं गलत रास्ते पे भी चला, कभी गंदे रास्ते पर भी चला, लेकिन आज तक सुखी हुआ नहीं। सुखी बनने की पहली संकल्पना दे दी कि तू पहले, सबसे पहली कंडीशन, तेरे सुख के लिए तू थोड़ी सबूरी धारण कर, लेकिन तेरे सुख के लिए किसी को दुख तो मत देना। किसी को दुख करके अगर तुझे सुख मिला ऐसे तुझे लगता हो ना तो समझ लेना ये तेरी गलत फहमी है। दुख देने वाले को सुख कभी मिलता नहीं और सुख देने वाले को सुख मिले बिना, दुख देने वाले को सुख कभी मिलता नहीं और सुख देने वाले को सुख मिले बिना। ऐसी कई सारी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। अभी हम बोलते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम सोचते रह जाएंगे और 8, 10, 15 दिन के अंदर में पर्युषणा पर्व आ जाएंगे और जैसा पर्युषणा हो जाएगा हम सब अपने अपने मैंने 13 साल के पहले ये बात कही थी विपिन भाई। उस समय शायद आप रोज आते थे, नहीं आते थे मुझे पता नहीं। अभी तो आप राजा हो इसलिए रोज नजर में आते हो, उस समय भी आते होगे। लेकिन उस समय भी कहा था कि वैसे सुना था भाई, ये बाजू इतना गुरु भगवंतों का आना जाना नहीं होता। मैंने यहाँ पर अकोला में, जालना में, ये 3 संघों में ये सवाल किया था कि अगर अधिक गुरु भगवंत आते नहीं है, इसलिए आपके पास में अधिक जानकारी नहीं है, फिर भी ये जानकारी आपको किसने दे दी? बंबई सूरत वालों के पास में तो ये जानकारी है कि कर्या पालना ने क्या उपास रहना। तो मैंने बोला वो उनको ठीक है, हर साल का है तो उनको मालूम है, आपको ये किसने सिखाया? आना है, समय बीतते जाएगा। यहां पर दूसरा अध्ययन मैंने प्रारंभ कर दिया। शुभ भाव तो अंदर में जागृत हो जाते हैं लेकिन समय पर वो टिकते नहीं है। कहीं ना कहीं सामने समस्याएं आती है, मुश्किलें आती हैं, इससे आगे बढ़ो, कहीं न कहीं आकर्षण आ जाते हैं और इंसान अपनी इंसानियत को कहीं ना कहीं भूल जाता है। और इसीलिए लिखा कि तेरे मन में नक्की हो गया कि मुझे मेरे सुख के लिए किसी को दुख देना नहीं है, मेरी शक्ति के अनुसार दूसरे के दुखों को दूर करने की मुझे
कोशिश करना है। भगवान ने कहा है कि भाई, जैसे मैंने कहा, साधु और श्रावक की परिभाषा, संयमी और संसारी की व्याख्या एक विषय के अंदर में मैंने आपको बताई थी। हर घर में से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना गुजरान चलाने वाले साधु होते हैं, और अपना है वो थोड़ा थोड़ा बांटने वाला गृहस्थ होता है। संसारी की व्याख्या। मात्र अपन खा जाए वो कोई सीधी बात नहीं है। हम अपनी आपकी रोटी खा ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे के मुंह की रोटी झूठा ले, ये भी कोई बात नहीं है। हर एक में से कुछ ना कुछ पाना है। जैसे मोदी जी को राहुल भैया ने श्वान कह दिया था ना, मोदी जी ने पॉजिटिव लिया था। मैं बड़ा खुश हो गया हूं, क्योंकि ईमानदारी में श्वान जैसा कोई प्राणी नहीं है। राहुल ने मेरी ईमानदारी की प्रशस्तियां गाली, मैं उस पर बहुत खुश हूं। उसका एक गुण है, और याद रखना, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है और गुण के बिना भी कोई नहीं है। श्वान में दूसरे के मुख की रोटी खींच के खाने की वृत्ति जो है वो उसका दुर्गुण है, लेकिन एक बार जिसकी रोटी खाएगा जिंदगी भर उसकी ईमानदारी निभाएगा। ये ईमानदारी की कोशिश है। वैसे हमारे यहाँ मैं कई बार कहता हूँ, इसमें लिखा है उसी बात को लेकर के, थोड़ा थोड़ा बांट के खाना। क्या करना भाई? बांट के खाना। आगे आगे बातें आती जाएगी। पुण्यशाली भारतीय संस्कृति के दो मूल्य हैं, साथ में रहना और बांट के खाना। बांट के खाना मतलब क्या कहना, और इसीलिए मैं कहता हूं जगदीश भाई, हूं एटले फरीथी को सुवम में आउसम तेनम भगवया एवं अख्यायाम। प्रभु ने जो कहा है वही मैं कह रहा हूं। प्रभु ने कहा कि तू हाथी जैसे बनना। क्या कहा रविंद्र भाई? कैसा बनना? हाथी जैसे बनना। मतलब हाथी ने तमे एक कोळियो आपो के 1000 लाडवा आपो, ए मोઢામાં લેશે ને એટલે સૂંઢ હલાવીને ઉછાલતો જ વાપરશે। એક પણ કોળિયો સીધો મોઢામાં નહીં નાખે। અને કહેવાય છે કે હાથીના કનમાં કીડીનો આખો પરિવાર જમી જાય। અને નાગપુરમાં એવા કેટલાય હાથીઓ, નાગપુરની વાત જવા દો, ઇતવારી સંઘમાં મારી સામે બેસેલામાં એવા કેટલાય હાથીઓ છે કે એ જો પોતાનો કન આમ ઉછાળે ને તો કોઈ કીડિયારું ભૂખ્યું ન રહે। પણ એ હાथी જેવો થવો જોઈએ। और इसीलिए जो भगवान ने कहा था वो फिर से दोहराता हूँ। भगवाने कीधुं के बिपिन हाथी जेवो जरूर थजे, हाथीना दांत जेवो क्यारे ना थतो। खुलासा करने की कोई जरूर नहीं ना है? समझ गए क्यों कहना है? और मुझे वैसे तो मैंने कहा जैन कुल में जन्म प्राप्त की हर आत्मा उत्तम आत्मा है, लेकिन मुनि सूरत दादा की छत्र छाया में जो भी रहे हैं ना, वो थोड़े में बहुत कुछ समझ जाते हैं। स्वीकारते हैं, सुधारते हैं, ये अगली बात है, लेकिन समझते तो हाथी जेवा जरूर बनजो। हाथी ना दांत जेवा क्यारे न बनसो। दिखाने के अलग और चबाने के ऐसा नहीं होना है। मेरे पास जो है देते जाना, देने के अंदर में समाया हुआ है, लेकिन तू ये सब तेरे मन में जागृत हुए शुभ भावों को तू कब आलंबन में यानी आदर्श के अंदर में आचरण में रख सकता है। या सुनते घना लोग आવીને કે નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ વ્યાખ્યાન સાંભળીએ ને ત્યારે તો એમ જ થાય કે હમણાં જ ઊભા થઈને દીક્ષા લઈ લે। પણ કે સાહેબ જેવા અહીંયાથી ઉતરીએ ને એટલે બધું ઉતરી જાય। એટલે એને પ્રેમથી કહું તો તું ઉતરે છે શા માટે? ચડ્યો છે તો ચડી જ જા, બાકી તું જો નહીં ચડે ને તો તું નહીં ઈચ્છે તો તને ઉતારનારા તો ઉતારી જ દેવાના છે। ચડી જજે। अच्छे भाव जागने पर भी प्रैक्टिकल नहीं होते। पप्पू भैया कारण बताया। दूसरे विभाग का मैंने प्रारंभ किया कि भाई निश्चित रूप से तेरी हृदय की धरती बड़ी कोमल है। अच्छे विचारों का बीज जब उसमें बोया जाता है तो अच्छे भावों की फसल जरूर आती है, लेकिन लंबे समय तक टिकती नहीं। कारण क्या? अगर तू तेरे शुभ भावों को प्रैक्टिकल में लाना चाहता है तो तुझे अपने इच्छाओं के ऊपर, वासनाओं के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके बिना तू कुछ भी पा पाएगा। कहम नु कुज्जा सामन्नम,
जो कामे न निवारे। शुभ भाव की बात पहले कर दी, आर्ट ऑफ लिविंग चल रही है, शुभ भावों के अंदर में चलना है। आर्ट ऑफ अर्निंग बता दिया, थोड़े में बहुत कुछ आपको बता दिया कि भाई सुख पाने का प्रयास जरूर करो, लेकिन किसी को दुखी बना के सुख पाना नहीं है। और सुख देने वाला जितना जल्दी सुखी होता है ना, उतना सुख पाने वाला होता है। अपने आप को सुखी बनाने वाला जल्दी सुखी होता नहीं है, औरों को सुखी करने की कामना वाला सुखी हुए बिना रहता नहीं है। ये समझ लेना पुण्यशाली, ये भाव तेरे हृदय में जागृत हो गए, तूने नक्की कर लिया, चलो मैं भी ऐसा कर लूं, मैं भी ऐसा कर लूं, मैं भी ऐसा कर लूं। एक छोटी सी बात बताओ रोहित भी, थोड़ा वर्षों पहला विपिन में विचारवा जेवी बहुत घटना बोलता बोलता याद આવ્યું એટલે કહું તમને। બોમ્બેની અંદરમાં કેડીઓની બહુ મોટી સંસ્થા છે, લગભગ ધીરુભાઈ બી એમાં જ છે ને, કચ્છી દશા ઓસવા એ વિસા છે। આ કેડીઓ એટલે કચ્છી દશા ઓસવા। આ એન્કરવાલા દામજીભાઈ વગેરે બધા નામ સાંભળો ને તમે, એ બધા એ સમાજના। અને ઠેઠ અંબરનાથથી માંડીને વિરાર વસઈ સુધી આ લોકો બધા ફેલાયેલા છે। અને એમનામાં ચર્ચા ચાલી, ઘણા મોટા મોટા अरबोपतियों इस समाज के अंदर में और अंदर चर्चा हुई है कि यार अपन अपने समाज वाले को हर महीने में किट तो दे रहे, खाना पीना दे रहे, लेकिन इतना होकर के भी सब कुछ हो जाए, लेकिन अपने आप की रहने की अगर अच्छी जगह न होना, साचू बोल दो, सारा में सारा 5 मकवान मળી જાય પણ બેસવા માટેની જગ્યા સારી ન હોય તો ખાવાનું મન થાય। આપણે એક કામ કરીએ, આજનો જેટલો બી કચરો છે ને એ પરમ દિવસે બેસના વખતે પાથરી રાખીએ અને પછી તમને 5 મીઠાઈ, 5 ફરસાણ, 5 શાકવાલો મેનુ બનાવી દઈએ, ખાવાનું ભાવે ન ભાવે ને? તો કે આ બધું આપણે કરીએ છીએ, પણ સમાચાર એવા છે કે આપણા જૈનો, આપણા ભાઈઓ એવી વસ્તીમાં રહે છે कि जहाँ આપણે જઈ પણ ના શકીએ, ऐसे झोपड़पट्टी के अंदर में वो रहते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रयास ऐसा कीजिए कि हमारे भाइयों को रहने की जगह अच्छी हो जाए। ऐसा सोचा, सर्वे चालू किया, 12 महीने तक सर्वे चला, करीब करीब 10,000 ऐसे परिवार निकले। आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा था कि जिनको खुद का रहने का घर अच्छे लोग रह सके, ऐसा नहीं था। किराए का घर भी ऐसे एरिया में था कि जहाँ हम लोगों को जाने का भी मन न हो, जहाँ वो जी रहे थे। उन्होंने पूरा अपने समाज के आगेवानों का सेमिनार लिया, बहुत बड़ा हॉल लेकर के उसके अंदर में बात रखी कि अपने 10,000 परिवारों ने 1 પણ રૂપિયો લીધા વગર ઘર આપવા પડે એમ છે, એ લોકો લોન પણ પાછી વાળી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી। બોલો શું કરવું છે? उस समय में सुनील छेड़ा नाम सांभळ्યું હશે, गोरेगामનો યુવાન છે, ગચ્છાધિપતિ જયગોશ્રી મહારાજના પરમ આશીર્વાદ એની ઉપર છે, એ પણ એ સમાજનો છે। અને એને એન્કર તરીકે બોલાવવામાં આવેલો અને એને એન્કરિંગમાં એટલી બધી સંવેદના ઠાલવી। और उस समय मैं मुलुंड अभी चातुर्मास करके आया, उसके बाद में पहले ही तो नेपच्यून बिल्डर्स करके एक बिल्डिंग की संस्था है, उसका एक जो ओनर नयन भेदा उसका नाम। ये जब सेमिनार हुआ ना, 35 साल की उसकी उम्र, जब ये समझाया, उसने खड़े 2 BHK के फ्लैट देना था, 400-450 स्क्वायर फीट का। अभी बंबई में ये 25 साल पहले की बात समझ ला, उस समय भी क्या रेट हो सकता है आप समझ सकते हो। 450 स्क्वायर फीट का फ्लैट 2 BHK का सबको देना, या 1 BHK का होगा, लेकिन सबको अच्छा फ्लैट रहने के लिए देना, ये सब सोच के नक्की किया। बोले फ्लैट का आंकड़ा लिखाओ, रुपये नहीं। कितने फ्लैट लिखा हो गया? एक फ्लैट लिखाओ सब, एक फ्लैट 400 फ्लैट नयन भाई भेदा ने लिखा। अब जब एक छोटा सा आज खड़े होने वाला लड़का 400 लिखाएगा तो दामजी भी वगैरह कैसे लिखाएंगे? और ये पूरे के पूरे फ्लैट लिखाए गए। अंबरनाथ से लगाकर वसई तक अच्छी जगह जो थी वहाँ पर ऐसे, हमने बाकी की तो नहीं देखा, डोंबिवली के अंदर में एक पूरा नगर खड़ा हो चुका, वहाँ पर नवनीत नगर नाम है उसका। वहाँ अगर आप जाओगे ना तो अंदर जाने के बाद में आपको वाल्केश्वर की अनुभूति हुई। इतना साफ सुथरा एरिया, बड़े बड़े टावर, अच्छे में अच्छे कलर, अभी उसको भी 20 साल हो गए। बड़ा शिखरबद्ध जिनालय, 2 बड़े बड़े उपाश्रय। भाई अकेला यह भव का सुख तुझे न मिले, परभव की सदगति और मुक्ति गति की साधना भी तू कर पाए,
ऐसा पूर्ण आलंबन, अंडलशाला, पाठशाला, भोजनशाला, हर चीजों की वहां पर व्यवस्था देके ऐसे कई सारे बड़े बड़े नगर खड़े कर दिए। अब ये बात सुनते हुए निश्चित रूप से आपके मन में भाव तो जगेगा, लाओ जिंदगी में अनुकूलता करके कोई एकाध साधर्मिक को एकादा फ्लैट तो दिलवा दो। चलो अभी नागपुर भी बड़ा मेगा सिटी हो गया, एक फ्लैट देने के लिए भी बहुत लगता है। स्कीम नंबर 2 है कि चलो मैं फ्लैट तो नहीं दिलवा सकता पूरा, लेकिन मेरा साधर्मिक रह सके अच्छे एरिया में, उसको एक किराए का मकान दिलवा कर उसका किराया मैं देते रहूं। इतना कर सके, इतनी तो आपके पास में शक्ति जरूर है। ये भाव हो गया, लेकिन अचानक और आपने आयोजन किया कि भाई एक 25 लाख का आयोजन मैंने कर लिया, और ये करने के बाद में अचानक सामने नक्की हुआ कि बस 2-4 दिन में अभी मेरे पास पूछने को आ गए पप्पू भैया जैसे श्रावक, गुरुदेव अच्छा मुहूर्त बताओ, अपने को 2 साधर्मिक के लिए 2 फ्लैट लेना है किराए के, गुरुदेव अभी आगे जैसे होगा देखा जाएगा, और देना है, आप अच्छा मुहूर्त दिलवा दो। मैंने मुहूर्त दिलवा दिया। भाई रक्षाबंधन तो बिना देखा मुहूर्त होता है, एक करना है तो कर लेना है, आपको मुहूर्त भी मिल गया ना, बातों बातों में कुछ करना है तो है। लेकिन याद रखना, मेरे लिए मैं कुछ भी करता हूं ना, उसे भगवान ने भला नहीं किया, औरों के लिए तू थोड़ा भी करे तो भलाई का काम, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। मैं कई बार कहता हूं 12 महीने में हर दिन अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन में अच्छा समय ना हो। हर दिन अच्छा नहीं होता है, लेकिन हर दिन में कुछ समय तो अच्छा होता है और होता है। और अच्छे दिन में भी अच्छा समय होता है ना, तभी काम होता है, उसके बिना होता है। दिन रहे रात रहे, सुख अमृत और लाभ चौगड़िया दोनों टाइम में आता है ना भाई, आता है। घर में कुछ करना है तो सुख में करो, दुकान का काम करना है तो लाभ में करो, अध्यात्म की साधना करना है या तो आरोग्य प्राप्त करना है, द्रव्य और भाव आरोग्य, तो अमृत चौगड़िया का स्वीकार, और प्रवास करना हो तो चल चौगड़िया के अंदर में जाने की आदत रखो। कुछ तो धन्यवाद मुझे दोगे या नहीं दोगे? मैं कितने शास्त्र आपको बातों बातों में बता रहा हूं ना, वास्तु शास्त्र आएगा, शिल्प शास्त्र आएगा, आरोग्य शास्त्र आएगा, कई सारी बातें। और फिर से एक बार, ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, स्वयं में आउसम तेनम भगवया एवं अखायम, और मेरे लिए जीवंत भगवान ये मेरे गुरुदेव हैं। मैंने उनसे पाया है, उन्होंने अपने गुरुदेवों से पाया, उन्होंने सुधर्मा स्वामी से पाया, और सुधर्मा स्वामी भी कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं, जो महावीर ने बताया वही मैं। यही बात होना चाहिए पुण्यशाली। ये कहना है इस हजारों बातों के अंदर में एक कहा, फिर उन्होंने लिखा कि तेरे मन में भावना हो गई, तूने 25 लाख का आयोजन भी कर लिया, हर कुछ हो गया, और नक्की किया था कि ये करना है। यहां से मन में नक्की करके गया, मेरे पास मुहूर्त लेके गया, और नीचे उतरते ही एक मित्र मिल गया, बोले पप्पू भैया यार एक 25 लाख रुपया की एकदम इमरजेंसी आवश्यकता है, एक जमीन का सौदा है और फिर बस लेना है और अगले हफ्ते में बेचना है, 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, दोनों को 1-1 करोड़ मिलोगे, तो 25 लाख रुपया आज मुझे दे दे। मित्र बड़ा विश्वास हुए, भला है, आप क्या करोगे? हाँ मन कहेगा ना, अरे अभी तो तू 25 लाख वापर पाएगा, मन से नक्की कर दे कि 25 तो मेरे है ही नहीं, अभी मैंने नक्की करे ना, अगर 15 दिन के बाद में 25 लाख के 1 करोड़ होके मिलता है तो मैं 1 करोड़ वापस डालूंगा, लेकिन अभी 25 लाख दे देने दे। अच्छा भाव है ना, अच्छा भाव है ना। लेकिन वो 25 लाख का करोड़ होके आएगा, तब तक तू रहेगा या नहीं रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और आज की पूरी मार्केट की स्थिति तेरे ख्याल में है, लगता है कि शाम को करोड़ मिलेगा, न मालूम कौन सा रोड मिलेगा। कई करोड़पति एक रात में रोडपति हो रहे हैं ना, सेंसेक्स उछलता भी है, नीचे पटकता भी है, क्या क्या चल रहा है सब पता है। मन कहता है एक, फिर करोड़ मिल गए ना, फिर मन कहता है कि यार अभी तो इतनी करोड़ की जरूरत नहीं है, अभी 50 वापर ले, 50 अगले साल में, अभी कुछ तो भी इसमें से और कमा लेंगे और 50 वापर लेंगे। इस 50 में से कमानी वो फिर अपने लिए मन कहता है भाई तेरा करोड़ का टारगेट तो हो गया,
मन की इच्छाओं का नियंत्रण किए बिना तू कोई भी सुकृत कर सकता, ये बात, इसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। कहम नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारे। अगर तू तेरी इच्छाओं के ऊपर, वासनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो तू कोई भी प्रकार का शुभ कार्य जीवन में कर नहीं। इसे सिर्फ पैसे के रास्ते में मत सोचो या बैठे बैठे मन हो गया, इतने दिन से कर रहे, बातें सुन रहे, फिर से एक बार आपकी हृदय की धरती कोमल है, मन में शुभ भावनाएं हो रही है, कई हृदय के अंदर में भाव जग चुके हैं कि नहीं, इस बार अगर हमारे सकलेचा जी चालू धर्म चक्र में 36 उपवास सोच रहे हैं। ये शर्मा जी जन्म से जैन नहीं है, फिर भी जैन शासन के पद पर चलते हुए धर्म चक्र तक पूरा 43 उपवास के साथ करने का भाव बना के चल रहे। इस पर्युषण में मैं 28 करूंगा करूंगा और करूंगा, मन में भाव जग गए और बराबर 30 तारीख को बुखार। क्या करोगे? 28 करोगे? नहीं यार साहेब बहु इच्छा थी पण शू करूं, अचानक ताव आई गयो। અમારા પપ્પુભાઈ ધર્મચક્ર 100% કરવાના હતા અને એ જ વખતે હાથ થોડો આવે, કર્મના ઉદય છે ને, આવ્યા। કોઈ વ્યક્તિ એક વસ્તુ ન કરે એટલે એને બીજા કરાતા ઉપર પાણી ફેરવવાની વાત નથી, મનની ચાલબાજીને સમજવા માટેની આ વાત છે। તારા મનમાં શરીરની આસક્તિ પડી છે ને, માટે તું સાધનાથી દૂર ભાગે છે। शरीर की आसक्ति हमें साधना मार्ग से दूर हटाती है और धन की आसक्ति हमें सुकृत के मार्ग से दूर हटाती है। सुकृत के लिए धन चाहिए, साधना के लिए तन और मन चाहिए, तन और मन चाहिए। फिर मन कहता है विलेश भाई काय वांधो नहीं, तमे धर्मचक्र भले नहीं कर्यो, कराववामां लाभ लीधो छे ने, रोज बधाने पीरसवा आवी जजो, साहेबे कीधुं छे करण करावण। जो कर रहे, जितना कर रहे बड़ी अनुमोदना, नहीं करने वाले भी दूसरे को करने दे रहे ना शांति से, उनकी भी लिखा है, मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। रोज रात को बैठ के रोहित भाई केवा केवा उपकारों स्मरण करवानुं शास्त्रों लखे छे हरीश भाई। रातना बेसो ने त्यारे एक बार याद करजो कि सवारथी सांज सुधीमां हूँ इतवारीथी अरियंद गयो, अहिया गयो, त्या गयो, आखा नागपुरमां अलग अलग जग्याए 10 आटा हूँ मारी आव्यो અને સેંકડો હજારો ગાડીઓ ત્યાંથી જતી હતી, એક પણ ગાડીવાળાએ મને ઠોકર ન મારીને એ બધાનો ઉપકાર માનું। मैं साधना कर नहीं सकता हूं, लेकिन जो किसी को साधना में अंतराय भी नहीं करता ना, वो भी मेरा उपकारी है। उपकार के क्या जैन शासन है, कितनी बड़ी विचारधाराएं दिए, और ये विचारधाराएं हमारे हृदय में जागृत होती है लेकिन गिर जाती है, क्योंकि हम नाम से आर्य जरूर बने हैं, लेकिन आर्यत्व हमारा बंद डिब्बे का कहना। हम है तो आर्य, लेकिन डिब्बा कैसा है हमारा? 100 रुपये की इत्र की बोतल लाओ या 10,000 रुपये की इत्र की बोतल आती है ना, 10,000 की भी बंद बोतल रखोगे ना तो सुगंध 10,000 वाले में भी नहीं आएगा, खोल दोगे तो 100 रुपया वाली बोतल भी सुगंध बताएगी। उत्कृष्ट कक्षा के साधक भी जब अपनी अंतरात्मा को छिपा छिपा के साधना करते हैं ना, ज्ञानी के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और सामान्य कक्षा के साधक भी जब दिल खोल के तन मन धन प्रभु ना, तो उसकी साधना का मूल्य अमूल्य हो जाता है। ये कहीं ना पुण्यशाली आर्यत्व हमारे अंतरात्मा में दबा हुआ पड़ा है। पहचान हमारी आर्य की है, लेकिन हकीकत नाम बड़े और जीवन में आर्यत्व कहाँ पर है, ये आर्य की परिभाषा समझाने पर आज चेक करना दिलीप भाई। आज ते दिवसे आटलो सरस लाभ लीधो ने अमरा पत्नी परिवारे, અને એ વખતે આ દિલીપભાઈ આયા ને, આંખમાં અનુમોદનાના અશ્રુ હતા ને, બિપિનભાઈએ કેટલા પ્રેમથી એમને પૈસાનું કિંમત હતું કે ભાવની મૂલ્ય હતું ભાઈ, ભાવનું મૂલ્ય હતું ને। નહીં તો ઘણી વખત આવા લાભ લે ને એટલે માણસના આંખમાંથી આંસુ ન નીકળે, આમ છાતી બહાર નીકળે, આમ છાતી। ફરીથી કહું, દીધું એની અનુમોદના, દેવાનું હજી ઘણું બધું બાકી છે। કેટલું દીધું ભાઈ, કેટલું દીધું? પ્રભુએ આપ્યું તું મન ભર, મેં આપ્યું ગણ ભર, એમના માટે વાત નથી। અને મારે તો હજી દેવાની શરૂઆત કરવાની બી
बाकी है, करना है। जो भी अवसर मिले पुण्यशाली, श्री संघ की आराधनाएं चल रही है, आपने ही दिया, मैंने कहा, ये संघ की आराधना आने वाले गुरु भगवान है। कभी कभी कैसा होता है मालूम है ललित भैया, मैं एक गाम में ચોમાસું કર્યું, ચોમાસું खूब જાહો જલાલી ભર્યું થયું, એટલે બાજુના એક સંઘવાળાને ભાવના થઈ ગઈ કે આ સાહેબજીનું ચોમાસું કરાવવું છે, એટલે એમને પેલા પાસે રિપોર્ટ માંગે, એટલે બાકી બધું બહુ ગમ્યું, પછી છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછો, ખર્ચો કેટલો આવ્યો? તો કે લગભગ 1 કરોડ રૂપિયા તો થયા હશે, એમને 10 વર્ષ થયા, મારું ચોમાસું જ નથી કરાવતા। મેં એમને બોલાવીને કીધું, ભાઈ જો મારી પાસે મારે જય બોલાવી હોય ને તો અત્યારે હું 10 વર્ષની જય બોલાવી શકું ને એટલી વિનંતીઓ ઊભી છે, પણ કરોડ રૂપિયા વપરાય કે 10 કરોડ વપરાય તે એટલું જ પૂછું કે કરોડ રૂપિયા વપરાય, હવે તું એટલું પૂછજે સાહેબજીએ તને પરાને કેટલું કરાવે? મેં તમને પરાને કેટલું કીધું વિપિનભાઈ? બોલજો, સંઘ મા બાપ છે ને, આની વચ્ચે બોલો બિંદાસ। મેં કોઈ ચીજ તમને પરાને કરવાની કીધી, અને કરોડ રૂપિયા મેં તમને 2-3 વાર કીધું, ફરીથી કહું, આ તો ફુવારાનું પાણી છે, અંદરથી ઉપર ગયું ને પાછું ઉપરથી સંઘનું સંઘમાં ગયું, ક્યાંય બહાર ગયું? અને હજી કહું, જેને દીધું ને એનું સુરક્ષિત થઈ ગયું, જેને દીધું એનું શું થઈ ગયું? સેફ થઈ ગયું। અને તે દિવસે જયકુમારભાઈ સાંજે પાછા આવ્યા, મેં કીધું જયકુમારભાઈ આજે તમે ઇતિહાસ બનાવી દીધો પટની પરિવારે, અને મેં કીધું હવે એક નવો ઇતિહાસ બનાવજો। 3 લાભાર્થી પરિવારો અહીં બેઠા છે, ત્રણેયને ઇતિહાસ બનાવવા માટેની પ્રેરણા મારો ધર્મ છે, સન્માર્ગ બતાડવાનો અને યથાશક્તિ એનું આચરણ કરવું એ તમારો ધર્મ છે। મેં શું કીધું જયકુમારભાઈ, યાદ છે ને તમને? મેં એમને કીધું જયકુમારભાઈ, સંઘે તો 6 મહિનાની મુદત ભલે આપી હોય, પણ તમે સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ કર્જ મુક્ત થઈને કરજો, એક નવો ઇતિહાસ ત્યાં પણ બનાવી દેજો। અને એમને કીધું ગુરુદેવ પૂરો પ્રયત્ન કરીશ, પહેલાં પણ સંઘે 6 મહિનાની મુદત આપી હતી, અમે 4 મહિનામાં પૂરું કર્યું। ગમે તે કરો, કાલનો ભય છે, કોને ખબર બનેલી ઘટનાઓ છે, સરસ મજાના આ લાભો છે, લેવાના છે, बात अभी ये करना है। शुभ भाव अंतर में जगते हैं, लेकिन फिर से नेगेटिव रूप से फुवारा सोचो, उछलते हैं और वापिस अंदर में चले जाते हैं। प्रैक्टिकल में आना चाहिए। इसलिए आज आर्यत्व की परिभाषा आपको समझा दूं, इस आर्ट ऑफ लिविंग में आगे बढ़ना है ना, इसलिए कहता हूं। और आर्यत्व की इस भूमिका तक यहाँ रहे लोगों के आर्यत्व को बहुत विशेष रूप से जागृत करने का आचरण में जिन्होंने पुरुषार्थ किया, शब्द की व्याख्या मूल तत्वों को बताएगी, उस तत्व को विकसित कैसे करना, ये मार्ग बताने वाले सद्गुरु भगवंतों में पिछली शताब्दी में एक महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने जन जन के अंदर में आर्यत्व का भरपूर जागरण कराया है, आर्यत्व के प्रैक्टिकल का जागरण कराया ना। ऐसे एक महापुरुष जिन्होंने जीते जी हजारों प्रयास के पश्चात भी आचार्य पदवी नहीं ली तो नहीं ली, लेकिन जैसे हमारे यहाँ मरणोत्तर भी शौर्य चक्र वगैरह दिए जा रहे हैं ना, गच्छाधिपति पूज्य जयगोस्वामी महाराज की बहुत भावना थी, लेकिन उनकी समाधि के खातर उनकी भावनाओं के ऊपर जाके आचार्य पदवी नहीं दी, लेकिन जैसे वो स्वर्गवासी हुए ना तो उन्होंने उनको युग प्रधान आचार्य समान पूज्य पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज करके उनको आखिर में पदवी तो दे दी, और आचार्य न होने पर भी जो आचार्य समान थे ऐसे गुरुदेव को उन्होंने ये पद दिया। और कल का दिन उनका दिन है, एक गुरुदेव का दिन। करीब 60 साल का संयम जिन्होंने पालन किया, आर्यत्व का जागरण, जैनत्व का जागरण, इंसानियत का जागरण, साधु साध्वियों के लिए क्या किया, छोटे से बालक से लगाकर बड़े बुजुर्गों तक क्या किया, जैन से लगाकर अजैनों तक क्या किया, आर्यों से लगाकर अनार्यों के लिए क्या किया, घर से लगाकर संसद तक उन्होंने क्या किया। हर बातों को हमें समझना है। राजनेताओं से भी उन्होंने बातें की है, उनको भी मार्गदर्शन दिया है, कड़क में कड़क शब्दों में उनकी टीकाएं भी की है, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनके कहने के भावों की शुद्धि हर एक के हृदय तक पहुंच चुकी थी। ऐसे गुरुदेव का कल का दिन, कल हमारे तपस्वियों को उपवास, एकासना वाले का कल अंतिम एकासना, बराबर पुण्यशाली,
ये सब कुछ हैं कल के दिन। आज जो भी पुण्यशाली बैठे हैं, आज भले सादे कपड़े में बैठे हो, कल गुरुदेव के संयम जीवन की अनुमोदनार्थ सभी पुण्यशालियों ने कल सामायिक लेकर के बैठना है। काले समूह सामायिक विपिन भाई हैं એટલે કાલે રાખવાનું છે। મેં કીધું એમ હું કહેતો રહીશ અને કહીએ ને તો એક દિવસ તો એવો આવશે, મારી ભાવના છે કે એક દિવસ 17 ટ્રસ્ટી એક સાથે કોઈ અનુષ્ઠાનમાં મને દેખાય અને મારી ભાવના સારી છે તો આજે નહીં ને કાલે નિશ્ચિતપણે ફળશે ને ફળશે। કાલે 17 ટ્રસ્ટી હરીશભાઈ સામાયિકના કપડામાં કટાસનું લઈને અહીંયા પધારે। આ લાલ જાજમ અહીંયા હોય જ નહીં, અહીંયા બધા કેવા હોય? કટાસના હોય, ધોતી ને ખેસ પહેરેલા હોય, ચરોલા ને મપત્તી લઈને આવેલા હોય। અને આમે તમને શું કહે, ઘણા બધા હવે આ ક્રિકેટનો ફીવર ચાલે ને એટલે નવી સિઝન ચાલુ થાય ને એટલે પહેલા લોકો પ્રેક્ટિસ મેચ રમે એક અઠવાડિયા પહેલા, એમ હવે પર્યુષણ પહેલા એક પ્રેક્ટિસ પણ તમને થઈ જાય કે ચાલો એ કપડા બી બચારા થોડા ખુલ્લા થઈ જાય। કેટલા 12 મહિનાથી પેલા અત્તરના પૂમડાથી અંદર ને અંદર સુગંધી થઈ ગયા હોય એ भी खुला થઈ જાય। कल सभी पुण्यशाली सामायिक कर लेके ही यहाँ पर बैठेंगे। पुण्यशाली नहीं ले सके तो नहीं आना, ऐसी गलती नहीं करना। जैन शासन के एक निर्विवाद महापुरुष, न गच्छ न पक्ष न संप्रदाय न कुछ, और जो मात्र जैन शासन के थे गुरु के रूप में, बाकी सारी दुनिया के जो बन गए थे उनके लिए कल पूरा सकल संघ यहाँ पर उपस्थित होगा। कल स्वामी वात्सल्य नहीं होगा, लेकिन स्वामी वात्सल्य में आने वाली हर व्यक्ति कल यहाँ गुरु की गरिमा को जानने के लिए आए। बराबर आना है। आर्यत्व की परिभाषा समझा रहा हूँ। आज इस भूमिका में गया हूँ और इस भूमिका को लेते हुए आगे पीछे घूमते हुए आर्य शब्द और आर्य शब्द उसमें 3 अक्षर मैंने आपको बताया। कया कया आनंद भी? अड़ी अक्षर आ य અને र। आ અને य आखा अक्षर छे અને र अर्धो अक्षर छे। अड़ी अक्षर थी बनेलो आ शब्द एनामांथी 3 शब्दों बनाववाना। आ इज इक्वल टू आत्मा। आ एटले शुं? आत्मा। य एटले यतना। હવે યત્નાનો અર્થ બી ઘણાને નહીં ખબર હોય, સમજાવું। આ એટલે આત્મા, ય એટલે યतना અને र जो है ने ये मंत्रों की दुनिया में र को अग्नि बीज बताया गया है। श्रीम है तो लक्ष्मी बीज है, ओम है तो परमेष्टि बीज है, रीम है तो माया बीज है। वैसे र जो है ना वो अग्नि बीज है। और र का मतलब होता है अग्नि, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, पावर इज इक्वल टू र। बराबर। र ने आपने ऊर्जा मानी लो, शक्ति मानी लो। सહેલો शब्द शक्ति बधाने खबर पड़े ने। અને આજના હિસાબે કહે તો એનર્જી માની લો। સુધરેલી ભાષામાં એને શું કહેવાય પપ્પુ ભાઈ? એનર્જી। आत्मा, शक्ति और यतना, ये 3 शब्द हैं। इसमें से आर्य की परिभाषा बनेगी। आर्य की परिभाषा बनेगी बहुत ही सुंदर। अपनी आत्मा होती है, यतना मतलब चिंता, काळजी, संभाव, और र मतलब शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी। अब आर्य की व्याख्या आपको समझाऊं। अपनी समग्र ऊर्जा को आत्मा की चिंता में जो डुबोता है वो आर्य कहलाता है। कल आया जयेश भैया। अपनी समग्र शक्ति को, समग्र ऊर्जा को, समग्र चेतना को आत्मा की यतना मतलब चिंता में, काळजी में, हित में जो जोड़ता है वो क्या होता है? वो जो भी काम करेगा ना वो आत्मा की चिंता के साथ करेगा। अगर ये करने से मेरी आत्मा का अहित होता है तो मैं कोई भी हालत में ये काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। 5 भाई के 10 बेटे में एक ही बेटी हो। 5 भाई तो पहले थे ना, अभी तो नहीं रहते ना, नहीं तो थे 5 भाई, हर एक को फिर 2 बेटे हुए, आखिर तक एक भी बेटी नहीं हुई। तो आखिरी भाई ने सोचा यार एक बेटी तो चाहिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए, वो भी 20-25 साल पहले की बात है। अभी तो लोग सोचते हैं बेटी रहे न रहे किसी को भी बहन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि घर की ही बहन चाहिए।
पहले किसी को बहन बना लेते हैं और फिर किसी बहन को बना लेते हैं। ये चलते रहता है, संसार इसी पथ पर चला है। समय बड़ा विषम चल रहा है, पुण्यशाली ये करना है। और एक बेटी का जन्म हुआ, 10 बेटे के ऊपर एक बेटी आई और इस बेटी की शादी हो गई और आप ही वो दामाद थे, आप ही दामाद थे। और आप गए, एक दिन के अंदर में आप अमेरिका रहते थे। 10 साल के बाद, शादी के तुरंत बाद अमेरिका चले गए थे, क्योंकि 1 महीना पहले आ गए थे। और उसके बाद में आप अमेरिका चले गए। 10 साल के बाद में इंडिया में आए। 5 भाई नागपुर में ही रहते थे और इतना प्रेम था 5 भाई के बीच में कि एक ही कैंपस में 5 पांडव के बंगले थे। हमारा सूरत में 5 पांडवनी गली कहवाय केम, 5 भाईओ सग्गा भाईओ 5 बंगला बांध्या। त्यारे ए एरियामां कई डेवलप ज नहोतुं એટલે ગલીનું નામ જ પડી ગયું 5 પાંડવ। 5 સગ્ગા ભાઈઓ પ્રેમથી રહેતા હોય ને તેને 5 પાંડવ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે। 2 સગ્ગા ભાઈ હોય તો રામ ભરત કહેવાય। શું કહેવાય ભાઈ? આ રામ લક્ષ્મણ જેવા છે એમ કહેવાય। આજના સમયમાં આવે તો શું કહેવાય ભાઈ? એ કહેતે આવી ગયા ત્યારે તમારા લગ્નમાં સંગીત સંધ્યામાં પછી થોડાક ધર્મ સમજેલા હતા એટલે સ્વામી વાત્સલ્ય પણ કરાયું હતું અને એમાં 5 પકવાન જમીને ગયા હતા। 10 વર્ષે પાછા અહીંયા આવ્યા ને એના 2 વર્ષ પહેલા તમે ભગવાનના ઘરે જઈ આવ્યા હતા, કેમ કે તમે ચાલતા ચાલતા ઢળી પડ્યા હતા અને પછી ખબર પડી કે અઠવાડિયા સુધી કોમામાં રહ્યા પછી કે તમારી શુગર 400 450 થઈ ગયેલી હતી અને ડૉક્ટરે તમને બહાર તો કાઢ્યા, પણ ડૉક્ટરે કીધું કે જિંદગી મેં કભી ભી શક્કર અડાના નહીં। અને 10 વર્ષે પહેલી વાર તમે અહીંયા આવ્યા હો અને હવે તમારા સસરા, તમારા સાળા, પછી તમારા કઝિન સારું, સગા તો કોઈ છે જ નહીં સમજો, એ તમને આગ્રહ કરે અને 1 ચમચી આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું કે ખાવ કે ન ખાવ? આઈસ્ક્રીમ જ કહેવું પડે ને ભાઈ। તમે કે થોડા શ્રીખંડ ખવડાવવા જવાના છો અને શ્રીખંડ ખવડાવે તો અમારી બહેનો હવે બહુ સામાયિક પ્રતિક્રમણમાં અને સ્વાધ્યાયમાં એટલી ડૂબી ગઈ છે ને કે શ્રીખંડ બી ઘરે બનાવવાની મહેનત નથી લાગતી, જતા જતા અમૂલનો શ્રીખંડ લઈ જાય ને ભાઈ। 1 ચમચ શ્રીખંડ ખાવોગે या नहीं खाओगे? જે બનાવે ખાવું પડે। खाओगे खाओगे? आप गए ही थे, 8 दिन कोमा में रह के आए थे, 2 साल में अपने शक्कर देख के भी आप घबरा जाते थे और आज किसी ने आपको 1 चम्मच आइसक्रीम बोला तो समझदार आदमी नहीं खाएगा ना। शरीर का प्रेमी चाहे जितने सामे प्रेमी आ जाए लेकिन अपने शरीर की नुकसानी करे ऐसे भोजन को लेता है। अगर नहीं होता तो चलो ना अपन अलग एंगल से बताओ, विपिन भाई धर्मचक्र क्यों नहीं किया? पता है मेरी शुगर बढ़ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, गुरुदेव की प्रेरणा अच्छी है, लेकिन शरीर और व्यवहार की दृष्टि से वो भावना भी उच्च है, नहीं लेते ना। तो शरीर की संभाल करने वाला शरीर को अहित करे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है। आत्मा की संभाल लेने वाला आत्मा का अहित हो जाए ऐसा कोई भी कार्य कभी। आर्य की परिभाषा हृदय पट में स्थिर करो। अगर मैं अपने आप को आर्य मानता हूं तो मेरी एक ही भावना, मेरी समग्र ऊर्जा को आत्मा के हित के अंदर में मैं जोड़ दूंगा, हित में जोड़ूंगा। इसका दूसरा पार्ट कौन सा? हर सिक्के को 2 बाजू होती है ना, इसका दूसरा पार्ट, मेरी समग्र ऊर्जा को मैं आत्मा के हित में जोड़ूंगा, मतलब मैं समग्र शक्ति से आत्मा के अहित से मैं दूर रहूंगा। आत्मा के अहित से दूर रहेंगे नक्की नक्की। आर्य होना है, आर्यत्व की बहुत बड़ी इज्जत ज्ञानियों ने की है और इसीलिए जो कह रहा हूं आर्य देश में, आर्य कुल में। अभी आर्य देश की बात बताओ। ज्ञानियों ने लिखा है कि आर्य और अनार्य 2 प्रकार के देश हैं। अभी आपके सामने स्कीम आ जाए कि अगर तू चाहे तो तुझे अनार्य देश के अंदर में, सऊदी के अंदर में तेल के कुएं वाले अरेबियन के यहाँ जिसकी संपत्ति एलोन मस्क को 10 बार खरीद करके रख सके ऐसी है, उसके यहाँ मैं तुझे जन्म देने के लिए तैयार हूं इंसान के रूप में। अगर नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर में
नागपुर के अंदर में इतवारी का कंपाउंड अभी बड़ा बन गया है और उपासरे के बाजू की छोटी जगह लेने की चालू है। किसी ने पूछा विपिन भाई को भी ये जगह किस लिए ले रहे हो, अभी उपासरे तो बन गया तो के बीजू तो हमें कई बाकी नहीं, पण એવું થાય કે દાદાના 50 વર્ષ થાય છે તો એક રોજ સવારે એક પોતાના ગીર ગાયના દૂધથી દાદાનો પક્ષાળ કરવો છે, એટલે ગાય બાંધવા માટે 1 કરોડની જગ્યા અને એ ગાય તરીકે તને જન્મ મળે એમ છે, બેમાંથી શું ચોઈસ કરો? સાઉદીના દીકરા તરીકે માનસનો જન્મ પસંદ કરો મનોજભાઈ કે મુનિ સુરત દાદાના પક્ષાળમાં दूध આપી શકું એવા ગાયનો જન્મ પસંદ કરો પપ્પુભાઈ? बोलना कितना आसान लगता है ना, हैं? गायनो जन्म पसंद करो। बोलो ने मनोजभाई કેટલા ભાવથી બોલે ને, હું પંચેન્દ્રિય પણ હું ચાહું એકેન્દ્રિય જળ બનવા। હું પંચેન્દ્રિય છું પણ આ પાણીના સૌભાગ્યને નિહાળું છે, તારા અંગ અંગના સ્પર્શે હું खड़खड़ થઈને રાચું। और कल इस भावनाओं को हमारे जैन शासन के बालकों को लेके जाना है। कल 15 अगस्त है और हर साल चातुर्मास में छोटे महाराज की निसरा में बालकों के लिए सामुदायिक अष्टप्रकारी पूजा का आयोजन कराया जा रहा है। 3 साल से परंपरा चल रही है और इस दिनों में उन्होंने मुझे कहा गुरुदेव कब रखूं? मैंने बोला जो आज बालकों माटेनी सामुदायिक अष्टप्रकारी पूजानो प्रारंभ गुरुमा चंद्रशेखर महाराजे करायो। सकल संघ के लिए सामुदायिक अष्टप्रकारी पूजा का प्रारंभ पूज्य हेमरत्न महाराज ने कराया था। जो कंसेप्ट हमारे मौलिक भाई ने 50 साल के कार्यक्रम में तैयार करके रखा है, मन से सोचा है। अभी जब सब सारे मिलके नक्की करेंगे, लेकिन वो करने जैसा कंसेप्ट है। लेकिन मैंने कहा काले गुरु मानी दीदी छे, गुरु माने सौती वाला बालको हता अने बालकोनी वच्चे अष्टप्रकारी पूजा कराववामां गुरुमा बालक जेवा बनी जता था। इसलिए कल दोपहर में रखिए पुण्यशाली हैं आपके परिवार का 7-8 साल से लगाकर 25-27 साल तक के जितने भी कुंवारे हैं, कल मैंने कहा हैं कुंवारे जो भी है, मैंने कहा गौरव ऐसे कहा, वो पीयूष आता है, जो भी कुंवारे हैं वो सभी ने कल दोपहर के अंदर में अष्टप्रकारी पूजा के लिए इसी हॉल में पधारना है। हाँ, और अपने घर से अष्टप्रकारी पूजा की थाली सजा धजा के लाना। थाल सजावट की स्पर्धा भी होगी और उसमें जिनके जिनके भी अच्छे नंबर आएंगे, जिनकी जो दुकान होंगी उन्होंने वो गिफ्ट करना बापना जी, बराबर? हाँ, ये तो समझदारी की बात है। हाँ, और जिनके घर पे परमात्मा की मंगल मूर्ति हो तो वो साथ में लेकर के पधारना। यहाँ पर बाजोट वगैरह की सुंदर सी व्यवस्था है। बाजोट भी हमारे यहाँ नए आए हुए हैं ना, बाजोट की व्यवस्था होगी। पूजा के वस्त्रों में पधारना है और वो माहौल देखने के लिए आप सभी पधार सकते हो। 2-2.5 घंटों का सुंदर माहौल, और इस माहौल में भक्ति कराने के लिए हमारे मनोज भाई कल आएंगे। बराबर मनोज भाई पधारोगे ना? हाँ, आएंगे पुण्यशाली, तो सुंदर सी भक्ति वो कराएंगे। नहीं, अभी रविवार है ना, मैंने पहले पूछा भाई और कोई प्रोग्राम वगैरह होता तो नहीं है? हाँ, इच्छा कल, लेकिन कल हाँ कल का खाली है दोपहर में। हाँ, तो कल पधारेंगे और इस भावनाओं में जाना है। कल सुबह गुरुदेव गुरु माँ के गुणों को सुनकर उन्होंने आर्यत्व के जो मूलभूत सिद्धांत है, दया है, करुणा है, सहृदयता है, स्नेह भाव है, इसे इस एंगल में मैंने कहा ना, घर से लगाकर संसद तक हर एक को अपने अपने हिसाब से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। संस्कृति से लगाकर प्रकृति की रक्षा की बातें वो गुरुदेव ने कही है। उनकी कई बातें कल के अंदर में अपन एक थोड़ी सी झलक ले लेंगे। हाँ, ये करना है और ये करते हुए हमें आगे बढ़ना है पुण्यशाली। कल सुबह में गुरु माँ का गुणानुवाद सुनेंगे और दोपहर के अंदर में गुरु माँ के आदर्श स्वरूप उनके स्मरण में बालकों द्वारा अष्टप्रकारी पूजा कराएंगे। सभी बालकों को आना है पुण्यशाली और आगे बढ़ते हुए आर्यत्व की इस भावनाओं में झीलते हुए हमें अपने आर्यत्व का जागरण करना है, आर्यत्व की भूमिका में जाना है। किसी के लिए हमें सहायभूत होना है और किसी के लिए हमें सेवा भावना से अभिभूत होना है। कल का ध्यान रखना पुण्यशाली, सभी हमारे श्रावक बंधु कल सामायिक के वस्त्रों में सामायिक लेकर के पधारेंगे। एक आपको बताऊं, आप जिंदगी भर रोज एक सामायिक करोगे ना निर्मल भाई,
तो आपको 36,000 सामायिक का पुण्य मिलेगा। लेकिन एक संयमी की संयम की अनुमोदना का आप एक सामायिक करोगे ना, तो सामायिक एक ही करोगे, लेकिन वो संयमी 50 साल के संयम के साधक है, 60 साल के संयम के साधक है, आपको उतने संयम की अनुमोदना का लाभ मिलेगा। और सच्ची अनुमोदना करोगे तो करण करावन ने अनुमोदन सरीखो फल निपजायो, इस भावधारा में जाएंगे। कल पधारना है, गुरुदेव की कुछ स्तुतियां भी है, उसका गान भी करेंगे, और इसीलिए कल समय के साथ पधारना है और थोड़ा समय अधिक लेकर के आना है। और कल तपस्वियों को उपवास है, एक 10 मिनट जल्दी पधारना। कल क्रिया शाप 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे और 9 बजे सामायिक लेना है, ताकि गुरुदेव की गरिमा को हम यत्किंचित भी स्पर्श कर सके। तपस्वी तो आ जाएंगे, बिना तप वाले कल तो इतना साथ दोगे ना जयेश भाई, कल के एक दिन तो 9 बजे आ जाओगे ना मितेश भैया। हाँ, मितेश भैया बोले मैं छुप के बैठा तो भी कैसे दिख गया, क्या पता। हाँ, आप भले छुप के रहो, लेकिन वो सूरज रहता ना बादल में भी दबता नहीं। ये सब दृष्टि मतलब हमारे संग के सूरज है भाई, ये तो कहीं पर भी बैठे तो नजर में आ जाते हैं, चमकते सितारे है ना, तो दिखे जाते हैं। कल पधारना पुण्यशाली बराबर 9 वागे काले सामायिक ना कपड़ा में આવવાનું છે। સામાયિક લેતા ના આવડે चिंता ना करता, लेवડાवना रैया घना बदा છે, बराबर છે, એટલે लेवड़ाई देसे। कल ये बातें करेंगे, कल दोपहर की बात बता दी। आर्यत्व की भूमिका को जागृत करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो भी मिलेगा उसके द्वारा ये करेंगे। और जो साधनाएं चल रही है करण करावन अनुमोदन के रूप में, जैसे ये महीने 9 एकादश ने जो पिछले साल भी कराए थे 9 लाख, क्योंकि 5 बड़े बड़े प्रसंग इसमें आ गए ना। विहरमान भगवान का मोक्ष कल्याण, नेमिनाथ भगवान का जन्म एवं दीक्षा कल्याण, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण और गुरु माँ की तिथि, इस 5 निमित्त से 9 द्रव्य के 9 एकासना करने वाले पुण्यशालियों की भी अनुमोदना श्री संघ की तरफ से करानी है। तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा लाभ आपको लेना है। इस नवकार तप के तपस्वियों की प्रभावना के अंदर में आपको यत्किंचित समर्पण करना है। किसी ने 12.5 लाख से धर्म चक्र का लाभ लिया, किसी ने 18 हजार से एकादशी का लाभ लिया। हम भी कुछ ना कुछ फूल पाकड़ी अर्पण करके इस तपस्वियों की अनुमोदना का लाभ हम जरूर ग्रहण करें पुण्यशाली। इतनी प्रेरणा के साथ, आर्यत्व के जागरण की भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते कुछ विरुद्ध कहा गया तो हार्दिक भावों से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम।